यही लोग जो है सबसे पहले मैं सदर हूँ, मुझे जो है ना आमदार बना दो, मैं जिले का सदर हूँ, मुझे ठीक है, उनको भी आगे आना चाहिए। लेकिन पहले जो है कम्युनिटी में जो लोग सियासत करना चाहते हैं उन्हें हमें आगे लाना चाहिए। जैसा तालीम में बच्चों को, उस तरह सियासी लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे हम लोगों की इस तरह से भी तैयारी चल रही है कि जो लोग जिस पार्टी में काम करना है, इसलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सदस्य नहीं, किसी भी पार्टी का, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर मेरा बंदा किसी भी पार्टी में काम करना चाहे तो हम लोग उसके लिए उसकी पार्टी में जाकर प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप इनको जो है, तो ये हम लोगों का ये है। अभी आगे आने वाले दिनों में हज हाउस पे 4-5 जुलाई की डेट फाइनल हुई है। कल ही मुझे कॉल आया था। अभी मैं बॉम्बे पहुंचूंगा तो पावती वगैरह फाड़ लूंगा, फिर दावतनामा, तो 2 दिन का अधिवेशन हम लेने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट डे जो हमारी जो तैयारी है, अभी हमारी इस ताल्लुक से मीटिंग भी होगी, लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले से छोटी सी तैयारी किया है कि फर्स्ट डे सैटरडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और फिर 1-1.5 घंटे की खाने की और इसकी फुर्सत करके शाम को 8 बजे तक, जिस तरह अभी आप लोगों ने नागपुर के बारे में बताया उसी तरह पूरे महाराष्ट्र के जिला अध्यक्ष जहाँ जहाँ पर भी जमाते हैं उन्होंने अपने अपने जिले की कारगुजारी को बताया, और हम उसको ऑन रिकॉर्ड पूरे महाराष्ट्र के लोग बैठकर रिकॉर्डिंग के साथ ऑन रिकॉर्ड सुनने वाले, प्लस उनकी पूरी रिकॉर्डिंग के साथ उसमें किस जिले को क्या परेशानी है, क्या अड़चन आ रही है काम करने में, किस चीज की तकलीफ है। बहुत सारे जगह पर अभी जैसे अभी आपने ऑफिस 40 लाख रुपए में लिया, आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा जमात खाना नंदुरबार के शहादा में बना हुआ है, हम लोग उसकी रिबन काटे है? लेकिन मेरे ख्याल से उसमें 10 लाख रुपए जमात के लोगों का होगा, 1 करोड़ के ऊपर का जमीन के साथ में काम हो गया, लेकिन जमात के लोगों का 10 लाख रुपया। तो वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा जो फंडिंग का जो इंतजाम किया वो गवर्नमेंट से किया। दूसरा जो है, अभी हमारे नासिक में ऐनुद्दीन भाई ये लोग जमीन अलॉट हो गई है नासिक हाईवे से 2 किलोमीटर में भारत नगर में, तो नासिक के जो महानगर पालिका है उससे मेहनत किए 2 साल से लगे हुए हैं। मैं भी गया 1-2 बार उनके आमदार के पास, तो बहरहाल 50 लाख रुपए फंड के साथ वहाँ पर। तीसरा सोलापुर में एक बारशी है, वहाँ पर मैं गया था, पहला प्रोग्राम किया, वहाँ के एमएलए राउत साहब थे, तो उनके सामने डिमांड रखी गई, तो उन्होंने जगह के साथ बना कर दे दिया अपने फंड से। वहाँ भी अभी इंशाल्लाह अब ये हज हाउस के प्रोग्राम के बाद उसकी ओपनिंग करने जाना है। सोलापुर से एक 50 किलोमीटर है बारशी। तो इस तरह से किस जिले में क्या अड़चन आ रही, ये नए नए तरीके हर जिले में एक दूसरे जिले से मालूम। अभी आप लोगों ने कुछ नई चीजें यहाँ पर किया, जैसा स्पोर्ट। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर मंसूरी जमात का स्पोर्ट का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा, सिर्फ जमात के अभी भाई अपन ने देखे। अब आप लोगों ने शुरुआत की, उसके साथ साथ में जैसा एजुकेशन में भी बहुत अच्छा आप लोगों का ये चल रहा है, तो इस तरीके से हर जिले में कुछ चीज़ें जो है दूसरे जिले वालों को मालूम पड़नी चाहिए। नागपुर में क्या हो रहा है, तो एक दूसरे के जो है, हमारा ये मकसद है सभी जिले की जमातें, यानी सभी जिले के जो पूरे ग्रुप, आप 25 लोग भी आएंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर रुकने का और ये सब 2 दिन का अभी भाई पूरा हज हाउस में हमारी तैयारी चल रही है। ये स्टेट जमात की तरफ से प्रोग्राम रहेगा, उसमें सभी जिले के सभी तालुकों के लोग एक दूसरे से मुलाकात होनी चाहिए। हम उसमें एजुकेटेड लोगों को, जो हमारे सरकारी सर्वेंट है, तहसीलदार है, मंत्रालय में ऑफिसर्स हैं, मंसूरी समाज के क्लास 1 ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो हम इनको भी जज है,
हम इनको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह कि आप लोग भी आइए, ताकि नागपुर वाले को तो पता चलना चाहिए ना कि भाई औरंगाबाद में हमारा इस डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर है, फला जगह पर हमारी जमात का तहसीलदार है, फला जगह पर हमारे एसीपी साहब है, फला जगह पर हमारे पीआई साहब है। तो एक जो है ये कार्यक्रम एक दिन का तो हम ये चलाने वाले हैं। सेकेंड डे हम जो है पूरे जिलों की जो कारगुजारी सुनने के बाद एक रूल जो है इसमें थोड़ा सा ये करके कि किस तरह से कहाँ पर क्या काम और तेजी से होना चाहिए, जहाँ पर कुछ काम कम हो रहा है तो उसके बारे में उनको गाइडेंस करेंगे और उनको ये करेंगे। अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट है, कोई मसले मसाइल है, किसी जिले में जैसे 2 जमातें हैं, तो अगर कहीं पर ये शिकायत, अभी बहुत सारे जगहों पे ऐसा था कि 2 ग्रुप हैं, तो उनको हम लोगों ने जाकर मिलाया भी, एक भी किया, और कुछ जगहों पर अभी भी है, तो उनको भी हमारी कोशिश रहेगी कि यूनिट हो जाए, एक हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर 2-4 लोग जो है ऐसे रहते जो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करते हैं। तो ये है। फिर सेकेंड डे हम दोपहर के बाद हबीब भाई ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी को बुला रहे हैं, यानी उसमें अंसारी, शाह, मनिया, रत्तार, तांबोली सभी जमात के लोगों को, लेकिन बैनर अपना होगा मंसूरी पिंजारी नदाब जमात। मंसूरी पिंजारी नदाब जमात के बैनर तले हम ये बताना चाह रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, कि हम इतने स्ट्रॉन्ग है, मंसूरी समाज हमारी जो है ना इतनी यूनिट है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूरे महाराष्ट्र के पासमंदा बैकवर्ड समाज की भी लीडरशिप कर सकते हैं। यानी एक मैसेज जो अब तक जो अंसारी भाइयों ने, मोमिन भाइयों ने जो सदरी डाल रखी है कि ओबीसी लीडरशिप आई तो अंसारी, तो वो चीज खत्म होनी चाहिए। हमारी सोच ये है कि जब सबसे ज्यादा हम है तो हमें इन्होंने जो है ना बड़ा मानना चाहिए। तो इसको लेकर जो है एक पासमंदा सम्मेलन मंसूरी पिंजारी नदाब समाज के बैनर तले हम वो दोपहर में सेकेंड मीटिंग में 5 तारीख को 3 बजे का टाइम दे रहे हैं, 4 बजे तक लोग आ जाएंगे, 4 से 7 बजे तक। उसके बाद खाना पीना खाते, और इसमें जो भी लोग अपने जिले के, ग्रामीण के, तालुकों के जो भी लोग आना चाहें, दावत भी आ जाएगी, और आप उसकी कंफर्मेशन 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मिल जाएगी। उनको रुकने का, मुंबई में खाने पीने का जो भी है, पूरा 2 दिन का हम लोग पूरा इंतजाम करेंगे, और वो प्रोग्राम पूरा प्रदेश जमात की तरफ करेंगे, ठीक, कि जो हमारी बॉडी है। अब ये तो हमारी तैयारी, फिर वहां पर जब आएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, वक्त अभी तफसीली गुफ्तगू तो लंबी होगी। एक जो मेरा जो यहाँ बार बार नागपुर को फोकस करना है हबीब भाई, मकसद विदर्भ, यानी हम मराठवाड़े में तो 90% कामयाब है, यानी 11 जिले हैं तो 10 जिले में तो हम आपका कॉल आएगा। अभी पिछले दिन औरंगाबाद गए थे फहीम भाई, वहाँ की जमात से मुलाकात हो गई। आप धुलिया, नासिक, नंदुरबार है, हबीब भाई तो हमारे लगभग मेरे ख्याल से 15-20 जिले तो ये घूम चुके हैं, यानी सब प्रोग्राम में बेचारे पहुँचते हैं। पूना, शोलापुर, नांदेड़, सभी तरफ हम उत्तर महाराष्ट्र में भी लगभग जो है कामयाब हैं। लगभग क्या, उत्तर महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 100% सभी जिले, और इनके यहाँ तो नासिक में है तो मेरे ख्याल से 12 तालुके हैं, उसमें से 10 तालुकों में अपनी जमात के लोग हैं, बाकी 2 तालुकों में 2-4 मकान हैं, तो 10 तालुकों में भी इन्होंने बॉडी बना रखी है। नांदेड़ में भी यही पोजीशन है, पुणे में भी यही तैयारी है चल रही। तो हमारे लिए विदर्भ एक चैलेंज है, हम लोगों के लिए इतना लंबा, लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि अखंड महाराष्ट्र मंसूरी समाज जो है 36 जिले एक जगह पर बैठे, ये हम लोगों की सोच है। उसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े इंशाल्लाह, ये मैं और मेरे साथ मेरे लोग जो है ना देने के लिए तैयार हैं। एक बार जो है ना एक जगह पर बैठ कर ये साबित करना चाहिए कि भाई ये पूरे 36 जिले का मंसूरी समाज अब एक चैन में जो है ना एक रस्सी में बन चुका है। तो उसके लिए विदर्भ पर
और हमारी ये सोच है एक विदर्भ का प्रभारी बने, एक विदर्भ का अध्यक्ष होना चाहिए 11 जिलों का, और सभी जिलों में यहाँ पर जमात होनी चाहिए। क्योंकि पहले जो है पुराना रिकॉर्ड देखो तो 4-5 जिलों में तो 6 जिलों में लोग मिलते हैं जो काम किए हैं लोग पुराने। तो उसमें नागपुर वैसे भी विदर्भ का जो है, विदर्भ की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, तो नागपुर से विदर्भ का एक अध्यक्ष होना चाहिए कम से कम। और कोशिश ये करिए कि नागपुर से हो, कि ये जो है सेंटर है, और उसके साथ साथ सभी जिलों में जैसे हम यहाँ बैठे वैसे सभी जिलों में हमारी जमात हो, हमारे लोगों के मसले हमारे घर में हल हो। गैरों के सामने आने वाला दौर जो है वो अगर उसके ऊपर गौर करोगे तो शॉर्टकट में 2 जुमले में जो है ये है कि हमारा जो बीत गया दौर वो बहुत अच्छा था, आने वाला दौर जो है वो एक चैलेंज है। यानी सब इस 1000 साल का सबसे बुरा दौर हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए है आने वाला जो दौर। तो ऐसे टाइम जो मुत्तहिद होगा, जो एक होगा, जिस कौम के पास तालीम होगा तो पैसा होगा, तो वो कौम जो है इंशाअल्लाह ताला अपने आप को संभाल पाएगी। तो विदर्भ पर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए मुझे अगर हर महीने आना पड़े तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। कभी जैसा अभी भाई ने बताया कि अमरावती वालों में ये है, चंद्रपुर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जमात जल्द से जल्द रेडी करिए, आप हमें बुलाइए, हम आ जाते हैं फिर से। अगर 8 दिन के बाद बुलाएंगे तो हम लोग 8 दिन के बाद आ जाएंगे। लेकिन विदर्भ में जमात जो है किस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में इतनी अच्छी शुरुआत देखकर दिल खुश हो जाता है। मैंने कहा ना कि पूरे महाराष्ट्र के जो 4-5 जिले एक्टिव है उसमें नागपुर का नाम आ जाएगा। यानी इतना अच्छा ये चल रहा है काम यहाँ पर। तो इस तरह से सभी तालुकों में, सभी जिलों में, पहले विदर्भ के जो 11 जिले हैं उसमें सभी जिलों में किस तरह से काम होगा उस पर जोर डालने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये चंद्रपुर, अमरावती, इनकी जमात बन जावे तो आपस में आप लोग मशवरा करके विदर्भ का एक अध्यक्ष चुन लीजिए जो पूरे 11 जिलों का की सदारत करे। और विदर्भ की एक बॉडी होना चाहिए, उत्तर महाराष्ट्र की बॉडी है पूरी, पश्चिम महाराष्ट्र की बॉडी है। अभी समझो हम लोग 11 लोगों की बना दिए हैं, बाकी कुछ ऐसे रहता है तो जोड़ते भी रहते हैं उसको। तो इस तरह से एक विदर्भ की भी बॉडी होना चाहिए। और मुश्किल से मेरे ख्याल से इस सीजन में या इसके आगे सीजन में महाराष्ट्र 2 पार्ट इनकी तैयारी जो हिसाब से चल रही है। अभी नागपुर में भी इन्होंने कुछ काम चालू कर दिया है ना, इसका विधान भवन वगैरह बनाने का। तो मेरे ख्याल से इनकी यही तैयारी है, क्योंकि अभी जो है ये 800 खासदार भी हो रहे हैं। हाँ, तो ये विदर्भ एक अलग स्टेट बन जाएगा। तो विदर्भ में अपनी जो है ना हिस्सेदारी होना चाहिए, इस पर आप लोग काम करिए। और आने वाले दिनों में अभी से दावत देता हूँ हज हाउस के प्रोग्राम में सभी जिले के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें आप लोग की। इंशाल्लाह वहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के लोगों से मुलाकात होगी। बस मैं 2 बात ये खत्म करता हूँ।